देश की राजनीति में इस वक्त शंकराचार्य की चर्चा हो रही है। चर्चा के केंद्र में है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। मौनी अमावस्या पर पड़ी विवादों की इस नींव ने सियासत और धार्मिक टकराव की चिंगारी को हवा दे दी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी से शुरू हुआ मामला अब उस पद की पहचान तक पहुंच गया है जिसे सनातन धर्म में सर्वोच्च माना जाता है। सवाल सिर्फ एक स्नान, एक रूट का नहीं है, सवाल उस परंपरा का है जिसकी जड़ें आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ी हैं। जब धर्म के सबसे बड़े पद पर दावा प्रशासनिक नियमों से टकराता है तो विवाद केवल धार्मिक नहीं रहता, वो राजनीतिक बन जाता है। देखिए क्या होता है तब जब आस्था, अधिकार और सत्ता आमने सामने खड़ी नजर आती है। पूरी कहानी सनातन की रीतियों से जुड़ी है, इसलिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की कथा को भी समझना होगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की कहानी किसी एक दिन या एक विवाद से शुरू नहीं होती। उनका मूल नाम ब्रह्मचारी अविमुक्तेश्वरानंद था। वो लंबे समय तक ज्योतिर्मठ के पूर्व शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य रहे और उनके सानिध्य में वेद, शास्त्र और अद्वैत परंपरा का अध्ययन किया। स्वामी स्वरूपानंद के निधन के बाद 2022 में उन्हें ज्योतिर्मठ शंकराचार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसी बिंदु पर विवाद की नींव पड़ी। अखाड़ा परिषद और कई प्रमुख संतों ने कहा कि शंकराचार्य की नियुक्ति शास्त्रीय प्रक्रिया और 13 अखाड़ों की सर्वसम्मति से होती है, जो इस मामले में नहीं हुई। वहीं उनके समर्थकों का तर्क है कि गुरु परंपरा और मठ की आंतरिक व्यवस्था के मुताबिक वो वैध उत्तराधिकारी हैं। इसी वैचारिक टकराव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक संत से आगे बढ़ाकर धर्म, कानून और राजनीति के केंद्र में खड़ा कर दिया है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद उनके ऊपर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगा रहे हैं। राजनीतिक दल का एजेंडा चलाने लगे। मौनी अमावस्या के स्नान पर स्वाभाविक है कि अमावस्या के मेला जैसी कविता कैलाश गौतम ने, यह लोक पर्व है मौनी अमावस्या, माघी अमावस्या का स्नान और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान। इस लोक पर्व पर जबरदस्ती स्नान क्षेत्र में पालकी लेकर के जाने की जिद करना। भागवत पाठ शंकराचार्य जी पूरा देश पैदल घूम दिए और अपने को स्वयंभू शंकराचार्य कहने वाला व्यक्ति 50 मीटर पैदल चलने को तैयार नहीं। मौनी अमावस के दिन से लेकर आज तक पूरा पॉलिटिकल एजेंडा बना हुआ है। हम किसी पार्टी को फायदा कैसे पहुंचाएं ये प्रयास किया जा रहा है और हम जितने भी सनातनी सबको हम खंड खंड में कैसे बांटे ऐसा प्रयास किया जा रहा है। मैंने सभी सनातनियों से आह्वान किया है, हम सब एक है। लोग हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, वो अपना फायदा ढूंढ रही है, क्योंकि उनको पता लग गया है जब से सनातनी एक हो गए हैं तब से सनातनियों ने राम मंदिर का भी निर्माण किया। आपने काशी में देखा होगा, उज्जैन में देखा होगा, पूरे भारत में जहां भी आप जाएंगे वहां सनातन की जय जयकार हो रही है। ये लोग परेशान हो रही है और जो इनके आका सनातन में है ये उनसे समर्थन लेना चाहते हैं और हमारे सनातन में उनके आका ऐसे है वो हमसे बात नहीं करेंगे, वो उसी पार्टी से बात करेंगे जो सनातन के विरोधी है। हमें ऐसे लोगों से बचना होगा। इस पूरी कहानी के केंद्र में शंकराचार्य की पदवी है, यानी वो ओहदा जिसे सनातन धर्म में सर्वोच्च माना जाता है। इसलिए उस कहानी को भी समझते हैं जो ये बताती है कि कैसे और कब और किसके द्वारा इस पदवी को रखा गया। इस पदवी की जड़ें उस काल में हैं जब भारत बौद्ध, जैन और कर्मकांड के विभाजन से गुजर रहा था। ईसा के पूर्व 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने केवल 32 वर्षों के जीवन में सनातन धर्म को एक वैचारिक आधार दिया। उन्होंने अद्वैत वेदांत का सूत्रपात किया और ये संदेश दिया कि ब्रह्म और आत्मा अलग नहीं बल्कि एक ही सत्य हैं। इसी विचार को पूरे भारत में स्थापित करने के लिए उन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रिकाश्रम का ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ, पूर्व में पुरी का गोवर्धन मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ। इन चारों मठों के प्रमुख को शंकराचार्य कहा गया। इस वक्त गोवर्धन पीठ के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, शारदा मठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जिन पर विवाद बना हुआ है, और श्रृंगेरी मठ के स्वामी जगत गुरु भारती तीर्थ। यही नहीं, हर मठ यहाँ हर वेद से जुड़ी होती है, जैसे गोवर्धन मठ ऋग्वेद से, शारदा मठ सामवेद से, ज्योतिर्मठ अथर्ववेद से और श्रृंगेरी मठ यजुर्वेद से। शंकराचार्य केवल मठाधीश नहीं बल्कि सनातन परंपरा के मार्गदर्शक माने जाते हैं।
उनका काम धर्म को जाति से ऊपर रखना और शास्त्र, विवेक और साधना के संतुलन से समाज का पथ प्रशस्त करना था। यही वजह है कि शंकराचार्य की पदवी हमेशा से आस्था, परंपरा और मर्यादा का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की कहानी में बात जरा आगे तक निकल चुकी है, वहां तक जहां सवालों की गुंजाइश बन जाती है। ईगो की लड़ाई प्रशासन लड़ रहा है, हम नहीं लड़ रहे हैं। हमने बताया था कि हमारी पालकी उस जगह तक जाएगी जहां आपको रोका था, उससे 5 से 7 मीटर की दूरी तक था और वहां पर गाड़ियां उनकी आ रही थी, जा रही थी, सब रिकॉर्डेड है। और वहां पर 3, 4, 5 गाड़ियां और पहले से खड़ी भी थी और वहां पर जनता की कोई भीड़ नहीं थी। हमने कहा था कि हम वहां तक जाएंगे, उसके बाद उतर करके स्नान करने जाएंगे। उसके बाद भी हमको उन्होंने वहां तक नहीं जाने दिया और कहा कि नहीं, यहीं उतरना होगा। तो ये अपमान क्यों किया उन्होंने हमारा? बैरिकेडिंग नंबर 2 तोड़ी गई तो आपका पुलिस अधिकारी ही तो हमको लीड कर रहा था, उसने तोड़ा होगा। जो लीड करता है उसी के नाम तो आता है। सबसे आगे पुलिस का अधिकारी हमको लेके जा रहा था, पायलट कर रहा था। तो जब टूटा तो उसी ने पहले तोड़ा होगा ना। तो आप पुलिस अधिकारी के ऊपर करिए, हम तो उसके पीछे पीछे जा रहे थे। शंकराचार्य एक पवित्र पदवी है। इसे हासिल करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। इस पदवी को हासिल करने के लिए असाधारण ज्ञान चाहिए। शंकराचार्य की पदवी केवल घोषणा से नहीं, बल्कि कठोर शास्त्रीय कसौटियों से हासिल होती है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित मठामनाय ग्रंथ में इस पद के लिए स्पष्ट नियम बताए गए हैं। 73 श्लोकों वाले इस ग्रंथ में बताया गया है कि शंकराचार्य वही बन सकता है जो दंडी सन्यासी हो, पूर्ण ब्रह्मचारी हो और सांसारिक जीवन का पूर्ण त्याग कर चुका हो, संस्कृत भाषा पर अधिकार, 4 वेद, 6 वेदांग, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और वेदांत का गहन ज्ञाता हो।